उज्जैन का एक ऐसा मंदिर है जो गयाकोटा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जटेश्वर महादेव साईराम कॉलोनी काजीपुरा में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इस स्थान पर करवाया था। इसी मान्यता अनुसार राज्य से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ कई श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आते हैं श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ जैसे श्रद्धालुओं का मेला लग जाता है। हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी देवता की अपेक्षा पितरों का तर्पण पूजन का कर्म करना विशिष्ट माना गया है। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना, पितृ के समक्ष पूजन और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। गयाकोटा एक सिद्ध तीर्थ है जहां पर हमारे पितरों के समक्ष पितृ पूजा एवं तर्पण करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही यह कर्म करने से हमारे वंश और जीवन में आनंद की अनुभूति है। मन प्रसन्न होता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति। मान्यता अनुसार जो गयाकोटा में जाकर एक बार कर दे तो उसके सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया का महत्व है। गयाकोटा तीर्थ में 16 चरण बने हुए हैं। एक एक चरण एक एक तिथि का है। जैसे आज से पूर्णिमासी के श्राद्ध चालू हुआ है जो अमावस्या तिथि पर खत्म होगा। यहाँ दूध जल तुलसी शैवत अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। घर परिवार धन दौलत में उन्नति की प्राप्ति होती है। आज से श्राद्ध पक्ष में महालय श्राद्ध होता है। यहाँ पर 3 साल में एक वर्ष में 5 साल में व्यक्ति अपने पितरों को यहाँ श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध में लेते हैं। यहाँ भगवान 16 विष्णु भगवान 16 चरण बने हैं। फल्गु नदी है, गया जी में फल्गु नदी है। उसी प्रकार यहाँ अवंतिका क्षेत्र में गया तीर्थ बना हुआ है। यहाँ फल्गु नदी है। यहाँ आप देख रहे हैं लोग अपने पूर्वजनों के अपने पितृ के नाम से श्राद्ध पक्ष में प्रथम वर्ष में 3 वर्ष में 7 वर्ष में श्राद्ध में पितृ के रूप में विराजमान करते हैं। यहाँ पर अवंतिका क्षेत्र में खाकचौक चौराहे पर जटेश्वर महादेव, सप्तऋषि भगवान, विष्णुचरण, गयाधर गजाधर और फल्गु तीर्थ का विशेष महत्व माना गया। क्योंकि जब सूर्य कन्या राशि से वृश्चिक राशि पर्यंत आते हैं उस समय सारे पितृ उतर के धरती पर आते हैं और वे अपने परिवार के लोगों से चाहते हैं कि हमारे निमित्त कुछ न कुछ कार्य करें। क्यों भगवान कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरु माता के अनुरोध से उनके बच्चों का यहाँ पे छठ श्राद्ध तर्पण पिंडदान करवाया। कलियुगी परंपरा का निर्वाह करने के लिए सांदीपनि ऋषि ने फिर कहा था, तो सांदीपनि की ऋषि के अनुसार यहाँ पर भगवान के 16 चरण बने हुए जो एक एक तिथि का एक एक चरण माना गया है। और पूर्णमासी तिथि से लगा करके सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिन जो महालय श्राद्ध होता है, इन 16 चरणों के ऊपर एक एक तिथि के अनुसार दूध जल तुलसी पत्र श्वेत कमल और तुलसी मंजरी चढ़ाने से हमारी इकहत्तर पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त होती है और हमारा स्वयं का मोक्ष होता है। क्योंकि रातांतर कल्प में सर्क तर्क नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण्य के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीर धनवा शिकार खेलने के लिए आए। राजा ने उसे मृग समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्महत्या से काला और जटाधारी हो गया। जब आगे गया राजा तो भालव मुनि की कपिला गाय बंधी हुई थी, उसको भी मार डाला। वह थक करके एक वट वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ व्याघ्र जानवर राजा को मारने लगे। राजा जब जगा तो उसने देखा तो वामदेव मुनि के पास गया। वामदेव मुनि के पास जाकर के कहा कि प्रभु मेरे साथ इस तरह से हुआ। वामदेव ने कहा कि तुम अवंतिका क्षेत्र में महाकाल बन जाओ, वहाँ पर मोक्ष गया स्थान बना हुआ है। यहाँ पर जटेश्वर महादेव है जो 84 महादेव में आते हैं, उनकी तपस्या करो तुम्हारा मोक्ष होगा। श्राद्ध के समय में प्रतिदिन ये कथा सुनने से और दूध जल तर्पण करने से हमारी इकहत्तर पीढ़ियाँ प्रसन्न होती है, जिससे व्यापार व्यवसाय धन दौलत घर परिवार वंश में वृद्धि होती है और आनंद की प्राप्ति होती है।